हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, अभी मई में सीपीओ एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 10। इस बुक में चैप्टर नंबर 10 रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़ा आसान और सरल तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जैसे कि 10.8 और 4.8 के बीच मध्य अनुपातिक। तो मध्य अनुपातिक होता क्या है? दो संख्याओं के गुणनफल का अगर हम वर्गमूल निकाले तो ये हमारा मध्यानुपातिक कहलाता है। इसको हम बोलते हैं मध्यानुपातिक। दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल मध्यानुपातिक कहलाता है। और दो संख्याओं में अगर तीसरा अनुपातिक मान पूछा जाए तो दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या होती है। ये हमारा तृतीय अनुपात होता है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तृतीय अनुपात, दोनों संख्याओं में दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। अगर इसको ऐसे हल करते हैं तो तृतीय अनुपात आता है, और दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाले तो मध्य अनुपात आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिए यहीं पर ही। देखो, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे, 12 9 108 और 12 चौक 48। देखिए, सिंपल तरीके से, और बटे में इसका एक अंक हटाएंगे, इसका एक अंक, 2 अंक छोड़कर बटे में 2 जीरो आ जाएगी, यानी ये 100 आ जाएगा। 2 अंक हटाकर दशमलव की 2 जीरो नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा मध्यानुपात हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब हल कर लेते हैं। 12 का वर्गमूल निकालेंगे, बाहर 12 आ जाएगा। और 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 बार आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल 10 बार आ जाएगा। तो ये हो गया 12 6 72 को 10 से भाग करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। देखिए, ये तो हो गया हमारा मध्यानुपात। अब हमें निकालना है 2 व 4 का तृतीय अनुपात, और इन सब का योग करना। प्लस यहीं पर ही योग के लिए निशान लगा देंगे, प्लस का। और तृतीय अनुपात, दूसरी संख्या का वर्ग 4 गुणा 4 बटे में पहली संख्या 2। इसको हल करके इसमें जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 को 2 से भाग करेंगे, 8 बार कटेगा। 8 में 7.2 जोड़ेंगे तो 15.2, इनका योग आ जाता है। तो योग आ गया हमारे क्वेश्चन का 15.2। ये लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15.2। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए, आसान और सरल। अब नया क्वेश्चन ये भी सेम इसी टाइप से है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से हल होगा। देखो, 3.6 और 12.1 के बीच का औसत अनुपातिक या मध्य अनुपातिक सेम होता है, तो इनके गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे हम यहाँ से। कैसे? देखो, 36 का वर्गमूल 6, 121 का वर्गमूल 11, क्योंकि हमने इसमें दशमलव को बाद में यूज करेंगे। पहले 36 का 6, 121 का 11, 1 और 1 2 अंक छोड़कर है वर्गमूल के अंदर, तो बाहर 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। जैसे कि 11 6 66 हो जाएगा, ये तो 6.6 हो जाएगा, 1 अंक छोड़कर दशमलव। तो ये हो गया, यानी कि बीच का औसत अनुपातिक मान 6.6। और 2 व 11 के बीच तीसरा समानुपात का अनुपात बताना। अब देखिए, अनुपात बताना है हमें, मध्य अनुपात का अनुपात और तीसरा अनुपात का अनुपात। तो दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, ऐसे लिखेंगे, और दोनों का अनुपात हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे हल होगा। ये सिंपल सी बात है ये। देखो, दशमलव से हटाएंगे 1 अंक छोड़कर, बटे में 10, 2 पंजे 10 और 11 छिक्के 66, 5 इधर जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा। ये 6 यहीं पर ही रहेगा, तो 6:55 हो जाएगा। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 6:55, यानी 6 अनुपात 55।
लीजिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने बड़ा ही आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से हल किया जाएगा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। लिखेंगे यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए वाले सिक्के हैं। क्लियर? किस रूप में है? 5, 8 और 1 के अनुपात में सिक्के हैं। क्लियर? यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत है 55 रुपये, इक्वल टू इक्वल करेंगे, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर, तो यहाँ पर हमें कीमत निकालनी है। सभी की कीमत कितनी होती है? 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया, 25 पैसे के 8 सिक्के बनते हैं 2 रुपये और 50 पैसे के 5 सिक्के बनते हैं 2.5 रुपया। चलिए अब 2.5, 2, 4.5, 5.5, 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं। हो गया योग बराबर योग, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछा है बैग में 25 पैसे वाले सिक्के, 25 पैसे वाले सिक्के ये है हमारे 8 के रेशो में 10 अटे 80, तो 80 हो गए 80, 10 अटे 80 ये वाले। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा 80 सिक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और वही तरीका इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो का योग। जैसे 78 0 51 6 को 78 0 51 6 को 2 3 4 और 3 के अनुपात में ए बी सी डी के रूप में बांटा। ए बी सी और डी में 2:3:4:3 के अनुपात में बांटा। यदि इन सब का योग दिया इतना, हमारा योग है 4 3 7 5 12। अब देखिए 12 चौक 48, 12 छिक 72, 6 12 पंजे 60, 0 12 चौक 48, 12 3 36, कटिंग होगी है। अब एक रेशो की वैल्यू इतने हैं, तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा कितना। सी का रेशो यहाँ पर है 3, 4 की गुणा कर देंगे, सी का हिस्सा आ जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, 4 पंजे 20, 2 4 चिक 24, 2 26, ये आ गया 26 0 17 2। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 26 0 17 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 26 0 17 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही सुपर और आसान तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 1200 कर्मचारी है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हर चैप्टर के सॉल्यूशन आपके सामने आते हैं। हर चैप्टर के हर सवाल का सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट से होता है। देखिए कुल 1200 कर्मचारियों की संख्या है, जिनमें शहरी कर्मचारी है, शहरी कर्मचारी और ग्रामीण किस अनुपात में? 8:7 के अनुपात में है। हमारा टोटल 1200, यहाँ 8 7 15 हो गया रेशो का योग, 15 8 120, 80 आ गया एक रेशो की वैल्यू। अब देखिए कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद सबसे पहले देखेंगे आरंभ में कर्मचारी की संख्या जो शहरी कर्मचारी थे वे 8 8 64 640 थे, 8 7 56 ये 560 थे। देखिए 640 और 560 थे। जैसे ही कुछ कर्मचारी शामिल हुए जिनमें 20 ग्रामीण हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देखिए 560 में 20 ग्रामीण और आ गए तो इस 4 रेशो के बराबर हो जाएगा ये 580। देखिए 4 रेशो की वैल्यू 580 है, एक की कितनी होगी 4 हम 4 चौक 16, 4 पंजे 20। एक रेशो की वैल्यू 145 है तो 5 की कितनी होगी, 5 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 14 पंजे 70, 2 72, 725। तो कितने शहरी कर्मचारी बढ़े हैं, इसमें से इसे घटाएंगे 85 आएगा ये। तो 85 कर्मचारी, क्योंकि 725 में से 640 घटाएंगे, 85 कर्मचारी बढ़े हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
40, 67, 36 ए बी सी के बीच बांटा गया। कैसे, किस फॉर्म में? देखिए ए बी को 2:3 के अनुपात में, बी सी को 1 व 2 के अनुपात में बांटा गया। देखिए जेड पोजीशन लगाएंगे और यहाँ ए बी सी का प्रॉपर रेशो फाइंड करेंगे। 2 × 2, 1 × 3, 3 × 6, ये हो गया। अब देखो सभी को 40, 67, 36 के रूप में धन बांटा गया है। हमारा सभी का 6, 3, 9, 2, 11 है योग, तो योग बराबर योग लग रहा है। 11 × 3 = 33, 7 हो गए 76, 11 × 6 = 66, 10, 11 × 8 = 80, 11 × 9 = 99, 8, 11 × 7 = 77, 11 × 6 = 66। क्लियर होगा। पूछा है सी का हिस्सा बताए। सी की गुणा करेंगे 6 से, 6 में गुणा करेंगे इसकी, उत्तर आ जाएगा। देखो 6 × 36, 3 × 6 = 42, 3 × 45, 4 × 6 = 54, 4 × 58, 5 6 × 36, 5 × 41, 4 6 × 18, 4 × 22। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 22, 18, 56। तो 22, 18, 56 ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। कब? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष इसके और 9 वर्ष इसके। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु बताए। तो सबसे पहले हम बी की आयु निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे डबल वाला। 21 × 8 = 168, 19 × 9 = 171 में से 168 घटाएंगे, 3 का अंतर आता है। और 19 × 9 = 171, 21 × 9 = 189। यहाँ पर अंतर आएगा 9 में से 1 गया 8, 8 में से 7 गया 1। देखिए यहाँ अंतर 3 का, इधर अंतर 8 का। अंतर बराबर अंतर करेंगे, 3 × 18। देखिए 1 की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु निकालनी। 6 × 9 = 54 वर्ष। देखिए बी की वर्तमान आयु 54 वर्ष है। अब सी बी से 3 वर्ष छोटा है, इसमें से 3 घटा देंगे, सी की आयु आ जाएगी 51 वर्ष। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी की आयु आ गई 51 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या होता है इसमें। ए प्रति घंटा 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करता है। देखिए ए ने 40 रुपये घंटा कमाया और 12 घंटे तक काम किया। इसी प्रकार बी प्रति घंटा 60 रुपये कमाता है और 10 घंटे काम करता है। प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताओ दोनों का। बस हो गया। देखिए 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 12 पंजे 12 दूनी 24 और 10 तिये 30, 24 और 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 5 का रेशो होगा। देखिए ऑप्शन है 4 5 का रेशो। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्यारे बच्चों आपके सामने बहुत इजी होगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3 5 है। 3 5 पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2 3 हो जाता है। देखिए पहली में 8 जोड़ा, दूसरी में 7 जोड़ा, अनुपात 2 3 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या मालूम करेंगे। देखो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को लिखा है, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे। 3 × 9 5 दूनी 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1। ठीक है 5 दूनी 10, 3 × 9 10 में से 9 घटाएंगे 1। 7 दूनी 14, 8 × 24। देखिए 14 24 का अंतर आ गया 10। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10, 1 दाम 10। संख्या निकालेंगे 10 तिये 30 और 10 पंजे 50। ये आ गई हमारी संख्याएं। इनमें गुणा कर देंगे, ये संख्याएं आ जाएगी।
अब पूछा है प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात बताए। अब 30 में 6 जोड़ेंगे 36 और 50 में 6 जोड़ेंगे 56। यहाँ पर अनुपात बताना। देखिए तो 4 से काटेंगे, 4 नम 36, 4 गम 4 चौक 16। लीजिए आ गया 9:14। बहुत ही सरल और आसान आपके सामने ये रहा 9:14। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9:14। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके लिए इजी बनाया जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। देखिए यहाँ पर हम ए और इधर बी लिखेंगे। इनकी आय का अनुपात 3 है और बी का होगा 5 है। ए फॉर आई। ए और बी की आय का अनुपात ये है, जबकि उनके खर्च का अनुपात ये हो गया आय का और ये हो गया खर्च का। खर्च का अनुपात हो गया 4 के और 7 के। क्लियर। यदि ए और बी क्रम से 16,000 रुपये और 26,000 रुपये की बचत करते हैं। देखिए अगर ए ने अपनी आय में से खर्च घटाया तो उसकी बचत हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे 3A में से 4 के खर्च घटाएंगे तो ए की बचत आएगी 16,000 रुपये। इसी प्रकार बी की लिखेंगे 5A माइनस 7 के बराबर हो जाएगा 26,000 रुपये। ये इनकी बचत हो जाएगी। अब देखो इसमें किसी एक को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्हें बराबर करेंगे, 5 की गुणा इधर करेंगे और 3 की गुणा इसमें करेंगे। 5 की इधर 3 की इधर गुणा करेंगे और चिन्ह बदल दिए जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 5 × 15 और 3 × 5 = 15, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब 5 की गुणा यहाँ करेंगे, 5 × 4 = 20 माइनस का और 3 से 21 प्लस का। तो 21 में से -20 घटाएंगे, 1 के आ जाएगा और बराबर इधर आ जाएंगे 5 16 पंजे 80,000 और 26 × 3 = 78,000। 80 और 78,000, 80,000 में से 78,000 घटाएंगे 2,000 आ जाएगा। तो के का मान आ गया 2,000 रुपये। ये अब हमसे उसने पूछा है उनके खर्च के बीच का अंतर। अब यहाँ खर्च के बीच का अंतर कितना है? 7 के में से 4 के घटाएंगे 3 के होता है, यानी 3 का अंतर आता है। तो यदि हम यहाँ 3 की गुणा कर दें तो उनके खर्च का अंतर आ जाएगा 2 × 3 = 6,000 रुपये अंतर आ जाएगा। लीजिए आ गया उनके खर्च का अंतर 6,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 6,000 रुपये उनके खर्च का अंतर था। नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपके सामने सुंदर तरीके से किया जाएगा। एक धनराशि ए बी सी के बीच 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। देखिए ए बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए ने अपने हिस्से में से 500 रुपये सी को दे दिए तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात अब 4:3:6 हो जाता है। अब यहाँ पर बात जानने की है जो कि बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। देखो इनके अनुपात में परिवर्तन, सी के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, ए के अनुपात में परिवर्तन, लेकिन बी के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब यह धनराशि, मतलब बी की धनराशि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब बी की धनराशि सेम रहती है तो अनुपात भी सेम रहना चाहिए उसका, ये वाला। अगर b का यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही होना चाहिए। तो 6 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा की जाती है। जब यहाँ पर 2 से तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से गुणा की जाएगी। अब देखिए जैसे ही a ने अपना 500 रुपये का धन c को दिया तो a का रेशो 9 था, अब हो गया 4 दूनी 8। अब कितना रेशो हो गया? 8। इसको लॉक कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए 8, 6 और 12, ये 8, 6, 12।
तो देखिए जैसे ये ने सी को 500 रुपये धन दिया तो ए का रेशो 9 से 8 हो गया, सी का रेशो 11 से 12 हो गया। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू हो गई 500 रुपये। अब पूछा है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना है, 6 5 11, 11 से गुणा कर देंगे। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग आ जाएगा यहाँ पर 11 से गुणा करते ही बी प्लस सी के आरंभिक हिस्सों का योग 17 पंजे 85 2 0। देखिए 17 पंजे 85 और 2 0, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए के वेतन का दुगुना बी के वेतन का 5 गुना बराबर है। क्लियर। फिर बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन का दुगुना बराबर है। तो यहाँ पर ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू बना लेंगे। देखिए ए बी और सी बराबर का मान अपना 5, ए का, बी का हो गया 2, फिर यहाँ बी का 2 हो गया ये रहा, और सी का हो गया 4। क्लियर। ये हो गया ए बी सी का रेशो। अब इसमें कहा है यदि सी का वेतन 1600 रुपया है, देखिए 1600, इधर सी का 4 है रेशो में, एक रेशो की वैल्यू 400 रुपये आ गई। तो ए का वेतन, ए के वेतन में गुणा करेंगे 400 पंजे 2000, 2000 रुपये होगा ए का वेतन। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। देखिए राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 11:15 का हो जाता है। कब होता है, जब प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपये प्लस इसमें भी 2500 रुपये की वृद्धि की, तो नया अनुपात 11:15 हो जाता है। पीटर का वेतन ये वाला हमें बताना। देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे यहाँ पर, 15 3 45, 11 पंजे 55, 10 का अंतर हो गया। देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे और यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पर 2500 कॉमन है, 2500 कॉमन है। यहाँ पर हमारा अंतर कितना है दोनों का, 4, 2500 गुणा 4, अंतर कितना है इसमें 4 का, तो 2500 गुणा 4 हो गया 10,000। क्लियर। अंतर में तो 0 से 0 काटी मैंने 1000, एक रेशो की वैल्यू आ गई 1000। पीटर का वेतन पूछा है, पीटर का वेतन बताना है 5 है इसका रेशो, 5 गुणा 1000, 5000 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 5000 रुपये। बड़ा आसान और सरल तरीका आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 12,000 रुपये की धनराशि ABCD में बांटी जाती है। देखिए 12,000 रुपये की राशि ABC और D में बांटी जाती है। कैसे बांटी जाती है, A व B के हिस्सों का अनुपात 8-9, B और C का 2-3, C और D, देखिए C और D का अनुपात 9-3, मतलब 9-13। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसको सिंपल बनाएंगे, पहले पहलों की गुणा बाद वालों की गुणा करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 9 144, तो एक आ गया रेशो। फिर इन दोनों की गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 9 162 आ गया बी का। फिर इनकी 3 9 27 9 27 9, 3 9 27, 27 और 9 की गुणा करेंगे, 9 से 63, 6 9 2 18 6 24, 243। और लास्ट वालों की गुणा करेंगे, 13 3 39 गुणा 9, 39 गुणा 9, 9 9 81 8, 9 3 27, 3 30 5 35, 351। इन सब का जोड़ हो गया 900।
900 हो गया। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ 12,000 है, यहाँ 900 है। हमसे पूछा है बी व डी के हिस्सों में अंतर। देखिए बी और डी के हिस्सों में अंतर से गुणा कर देंगे इधर। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 4 में से 4 घटाएंगे 0। देखो हमें क्या करना, 351 और 162 का अंतर देखना। 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया हमारा 4। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 2 में से घटाएंगे 1, ये हो गया हमारा 189। 2 0 से मैंने 2 0 काटी, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21। 21 और 120 की गुणा करेंगे, 0 12 एकम 12, 1 12 दूनी 24 और 1 25। 2520 रुपये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा 2520, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, देखो ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था 7 वर्ष पूर्व। बहुत आसान और सरल होगा। देखिए 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:10, यह है 8 वर्ष बाद। उनकी वर्तमान आयु का हमें योग बताना। तो सबसे पहले देखते हैं, क्रॉस मल्टी का यूज करेंगे। 7 और 8, 7 15 वर्ष हो गया टोटल समय। इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से करेंगे। क्रॉस मल्टी का अंतर 10 चौक 40 और 9 पंजे 45। देखिए 45 40 का अंतर हो गया 5, 5 से भाग करेंगे और यहाँ का अंतर है 1 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 3। हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग। सबसे पहले 7 वर्ष पहले आयु का योग देखेंगे। 5 और 4 9, 9 में 3 की गुणा करेंगे, यह आ गया 27 साल। ये है 7 वर्ष पहले, लिख सकते हैं 7 वर्ष पहले की आयु है ये। हमें निकालनी वर्तमान। 7 A के 7 B के दोनों के जोड़ेंगे 14 साल, तो वर्तमान आयु आ जाएगी दोनों की। वर्तमान आयु का योग आ गया 7 4 11, 80 3 1 4, 41 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 41 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए सी का 1/6 है, देखो ए सी का 1/6, बी ए का दुगना है, बी ए का दुगना, एक से यो दुगना। क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी ए 1 रेशो में है, यहाँ पर भी ए 1 रेशो में है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, बी जो है इस ए का दुगना, 1 का दुगना ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। और ए बी सी तीनों का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा तीनों का? 30 3 90, योग 90 हो जाएगा। औसत गुणा संख्या हो जाएगी योग 30 3 90। हमारा योग कितना हो गया? ए बी सी का योग 2 6 2 8 1 9, इक्वल टू इक्वल हो गया। हमसे पूछा है ए सी के बीच अंतर। देखिए ए सी के बीच अंतर 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है, 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ 9 2 90, 10 पंजे 50, अंतर आ गया 50 का। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया अंतर 50। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। रुपये 8200 की राशि को, देखिए 8200 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? ध्यान से देखिए, ए बी और सी में बांटा जाता है। ए को बी से 500 रुपये ज़्यादा, ए को बी से 500 और सी को ए से। देखिए
बी से 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ए को, और सी को ए से 300, इससे 300 ज़्यादा यानी कि 800 रुपये। क्लियर। अब देखिए जो ये डिफरेंस आया, यो अगर इसे जोड़कर इस अंतर को इस टोटल में से घटा दें तो यहाँ पर तीनों को बराबर बराबर जो शेष राशि बचेगी वह बराबर बराबर बटेगी। अगर हम अंतर ही खत्म कर दें तो शेष बराबर बराबर में बट जाता है। तो 800, 500, 1300 रुपये बैठता है टोटल। ये अंतर मैंने इसमें से घटाया 0 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6900। 3 से भाग करेंगे, तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। 2300 6900 रुपये। तो बी को मिला 2900 रुपये, ए को 2300 मिलेगा और प्लस 500, 2300 500 2800 रुपये बैठते हैं। फिर सी को 2300 और 800, 2300 800 3100 रुपये बैठते हैं। हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना, तो ए का हिस्सा आ गया 2800 रुपया। लीजिए, बी का पूछता 2300 रुपये, सी का पूछता 3100 रुपये हो गए। तो यहाँ ए का हिस्सा पूछा है 2800 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 3 कुर्सियों का मूल्य 14,014 रुपये है। देखिए 14,014 रुपये है और तीनों के मूल्यों का अनुपात 3 4 7 है। हमारे मूल्य का कुल योग यहाँ ये है, यहाँ रेशो का योग ले लेंगे इक्वल टू इक्वल 7 3 10 4 14, 14 धाम 140, एक परमाणु चलती 0, 14 एकम 14, 1001। एक रेशो की वैल्यू 1001 है। तो पूछा है कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य। सर्वाधिक मूल्य इसका होगा जिसका रेशो सबसे बड़ा होगा। अब 7 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7 2 0, 7 एकम 7। लीजिए 7007 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष पहले ये वर्तमान है, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 12 वर्ष पूर्व। देखिए इधर समय दिया है हमारा 12, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे 3 3 9 4 दूनी 8, अंतर 1। यहाँ पर भी अंतर 1 करेंगे, 1 से 1 कटेगा, 12 रह जाएगा। हमसे पूछा है ए बी की वर्तमान आयु का योग। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 3 7 है। तो हमें योग निकालना, 7 में ही 12 की गुणा करेंगे, 12 7 84। ये रहा 84 होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखिए 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 4 5 था। कब था ये? 7 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद वह ए व बी की आयु का अनुपात 9 10 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताना दोनों में। चलिए 8 7 15 वर्ष, क्रॉस मल्टी का अंतर 10 चौक 40, 9 5 45 में 5 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, 5 3 15। एक रेशो की वैल्यू 3 है। उनकी वर्तमान आयु में अंतर, देखिए वर्तमान आयु में अंतर 1 का है। 1 गुणा 3, 3 आ जाएगा, 3 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर आ गया 3 वर्ष। देखते हैं कहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में मिलेगा। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं, यानी कि 12 में से 5 भाग लड़कियां हैं, गर्ल्स और बॉयज। 5 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं।
क्योंकि टोटल 12 है, 12 में से 5 लड़कियां, शेष लड़के। क्लियर हो गए यहाँ लोग। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। देखिए 14 वर्ष से कम है, ये 4/7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 लड़के जो 14 वर्ष से कम है। और लड़कियों की कुल संख्या में 2/5 भाग लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, देखिए 14 वर्ष से कम आयु के, जैसे यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के छात्र है 4 लड़के, तो यहाँ पर भी हम 14 वर्ष से कम आयु के निकालेंगे। ये जो 2/5 लड़कियाँ हैं ये 14 वर्ष या उससे अधिक है, हमें निकालने उससे कम, तो 3/5 रह जाएगा। ये उससे कम वाले 5 से 5 कट जाएगा, 3 लड़कियाँ हैं, तो 14 वर्ष से कम ये है, 14 वर्ष से कम 3 लड़कियाँ, ये 14 वर्ष से कम 4 लड़के। और यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 11-20 है, देखिए इक्वल टू इक्वल 1120 है। हमारे 14 वर्ष से कम 4 छात्री है, 3 ही है, 7 हो गए। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। कुल हमारा रेशो 12 है, 12 से गुणा कर देंगे लास्ट में, कुल संख्या आ जाएगी यहाँ पर 7 एकम 7, 7 छंग 42, 0, 160 और 12 की गुणा करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी 12 0 0, 12 6 72, 7 12 12, 7 19, 1920। कुल विद्यार्थियों की संख्या 1920। ऑप्शन ए इज राइट। देखो बिल्कुल इजी और आसान आपके लिए, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात लिख लेंगे, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो अनुपात है 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि, इसका 10% बैठ जाएगा 3.3, और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि, इसका बैठ जाएगा 15 चौक 60, 4.4, 15 चौक 60, 4.6 वृद्धि हो जाती है। तो लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए अनुपात आ गया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा 33:40, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 33/40। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 35/40, ऑप्शन सी। ये रहा ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। पी क्यू का रेशो दिया है 4:5, क्यू आर का रेशो 3:4, आर एस का रेशो 2:5। तो पी और एस का रेशो पूछा है, यानी कि पहले वाले और लास्ट वाले का रेशो पूछा है। तो जब पहले वाले और लास्ट वाले रेशो का मान पूछा जाता है तो पहले वाले रेशो की गुणा करेंगे और दूसरे वाले रेशो की गुणा करेंगे, तो पहला और लास्ट वाला रेशो का अनुपात आ जाएगा। देखिए पहला यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 4 3 12 दूनी 24, ये आ गया पी का रेशो। अब दूसरे की गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 100, ये आ गया। अब इसको छोटा करेंगे, 4 6 24, 4 से काटा 25, 6:25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पी और एस का रेशो आ गया 6:25। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, बड़ा आसान और सरल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सॉलिड है। 4 संख्या 1 2 3 5 के अनुपात में है, यदि उनके योग का दुगुना 44 है, इक्वल टू इक्वल करेंगे यहाँ से। इनका योग हो गया 5 3 8 2 10 11, इनका योग 11, 11 का दुगुना लेंगे 22, तो 22 दूनी 44। एक रेशो की वैल्यू आ गई 2। अब संख्याएं लेंगे, इनमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10। क्लियर, ये संख्याएं आ गई।
प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर, अब घन करेंगे 2 का घन 8, 4 का घन 64, 6 का घन 216, 10 का घन 1000। अब इसमें से 3 घटाएंगे, 3 घटाने पर ये बनेगा 5, 3 घटाने पर 61, 3 घटाने पर 213, 3 घटाने पर 997, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बड़ा आसान, बड़ा इजी, सिंपल आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि a b से 7 अधिक है, b c से 16 अधिक है और a प्लस b प्लस c का मान 255 है, तो 3a प्लस c माइनस 4b का मान ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने। a b और c, देखो b c से 16 अधिक है, c से 16 अधिक है और a b से 7 अधिक है। 16 में 7 जोड़ेंगे 23। अब देखिए 23 और 16 दोनों जोड़कर ये जो अंतर है तीनों में आपस में, ये अंतर अगर समाप्त हो जाए तो फिर a b c तीनों बराबर बराबर हो जाते हैं। तो 23 16 हो गया हमारे 39। अब a b c तीनों के योग में से घटाएंगे 255 में से 6 3 9 2 1 3, 39 घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 3 गया 1 2, 216। अब 216 को तीनों में बराबर बराबर बांटे, 3 से 21, 3 दूनी 6, 72। सी का मान 72, 72 और 16 जोड़ेंगे 80 88 हो जाएगा बी का मान, और 72 और 23 जोड़ेंगे 3 2 5 7 2 9 95। क्लियर। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है 3, ए का मान भरेंगे यहाँ पर 95 प्लस सी का मान 72 माइनस 4 बी का मान 88। इसको हल करेंगे, 3 पंजे 15, 3 नम 27 28 प्लस 72 माइनस 4 अटे 32, 3 4 अटे 32, 3 35। जोड़ेंगे 2 5 7 7 8 15 हासिल 1, 357 माइनस 352, शेष बचेगा 5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें से इसे घटाएंगे 5, तो 5 आया है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर अब 26 देखेंगे। एक कक्षा में 26 लड़कियों की औसत आयु, 25 लड़कियों की, 25 गुणा औसत की गुणा करेंगे, योग हो जाएगा, प्लस 15 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु की गुणा करेंगे 10, और बटे कुल पदों की संख्या 25 और 15 40। तो यहाँ से सभी का एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। सभी का औसत पूछा है, कक्षा में सभी लड़कियों का औसत बताओ। लीजिए आसान, 5 से कट जाएगा, 5 कॉमन है, 5 अटे 40, 5 पंजे 25, 5 दिए 15। क्लियर। और छोटा कर लीजिए, चाहे इतना ही लिख लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56, प्लस 10 दिए 30 बटे में 8, कितना हो गया 5 3 8 86, 86 बटे 8, 8 दाई 80, 8 सती 56, 8 पंजे 40। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, 10.75 वर्ष। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ए बी सी का वेतन 3/2, 6/5 और 4/3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले ए बी सी का जो वेतन का अनुपात है उसको प्रॉपर रेशो में, यानी कि सिंपल रेशो में क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 5 और 3 का एलसीएम बनेगा 30। अब 30 को बारी बारी भाग करेंगे, 2 से भाग किया 15, 15 3 45, 5 6 30, 6 6 36,
3 दाई 30, 10 चौक 40। ये हो गया इनका ABC का सिंपलेस्ट रेशो। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीनों का A और B का वेतन मिलाकर इतना है 40,500 रुपये। यहाँ पर A और B का वेतन मिलाकर हमारा कितना है 6 5 11 हासिल 1 4 4 8 81। 8 पंजे 40, 1 पंजे 5, 500 बार कटा, एक रेशो की वैल्यू है 500। हमसे पूछा है A का वेतन C के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए A का वेतन C के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, रुपये की संख्या अलग अलग निकाल कर तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे करेंगे थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। आप ऐसे कीजिए, A का वेतन C के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए C के वेतन से A का वेतन 40 पर 5 अधिक है, यो 40 से 5 अधिक है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। आप ये भी मत कीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 बटे में 2 12.5। लीजिए आप ऐसे निकाल सकते हैं 12.5%। ऑप्शन डी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा आसान और सरल तरीका आपके सामने। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपातिक मान में 3:2 है, यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात 3:2 है प्रेजेंटली। दोनों की आयु का गुणनफल है 486। आयु का गुणनफल, हमारा गुणनफल है 2 3 6, 6 48, 6 कम 6। जब गुणनफल से गुणनफल को काटा जाता है तो वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल आएगा 9। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। 9 3 27, 9 दूनी 18, 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, 27 और 5 32, 18 5 23। ये आ गया 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 32:33। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान। एक बल्ले एक गेंद की कीमत 9:5 है। देखिए बल्ले और गेंद की कीमत, बल्ले और गेंद की कीमत का जो रेशो है 9:5। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है। देखिए अधिक बराबर अधिक, 380 रुपये अधिक है। यहाँ बल्ले की कीमत गेंद से 4 अधिक है। 4 9 36, 4 पंजे 20। क्लियर। गेंद की कीमत बताइए, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 5 पंजे 25, 2 5 9 45, 2 47, 475 रुपये। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। लीजिए फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 30। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:2 है। देखिए बॉयज और गर्ल्स 5:2। क्लियर। वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए 87% लड़के फेल हुए, तो 13% पास हुए ना। ये 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए। हमसे पूछा फेल परसेंट, तो 87 और 13 दोनों को जोड़े 100, तो 100 में से 87 घटाएंगे। 87% पास हो गए, तो 13% फेल रह गए। 80 पास हो गए, 20% लड़कियां फेल, तो फेल परसेंट निकालना प्लस फेल परसेंट। टोटल कितने विद्यार्थी, 2 और 5 7 में। 20 दूनी 40, ये 13 पंजे 65, 40 105 बटे में 7, 7 एकम 7 पंजे 35। देखिए 15% टोटल फेल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 15% फेल हो गए टोटल। लीजिए ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि दिए गए अनुपातिक मान में ABCD ऑप्शन में सबसे छोटा अनुपात बताना। तो सबसे छोटा अनुपात ये वाला होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा अंक है ये वाला 92 में सबसे बड़ा अंक है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे छोटे अनुपातिक रूप में होता है। 41:92 ये वाला, इसका जो मान होगा अनुपातिक रूप में इसका मान सबसे छोटा होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। XYZ चतुर्थानुपाती रूप में है, तो लिख लीजिए X/Y समानुपात Z/W। बाह्य पद और भीतरी पदों की गुणा X गुणा W बराबर Y गुणा Z। अब यहाँ पर X, Y और W की वैल्यू रखेंगे, Z का मान निकालेंगे। X की वैल्यू है 3, W की वैल्यू है 39, Y की वैल्यू है 13 और Z हमसे पूछा गया है 13 3 39 3 3 9 बराबर Z। लीजिए Z का मान आ गया 9 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 9, तो Z बराबर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। दी गई संख्याओं का मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए मध्यानुपाती दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। 0.03 गुणा 0.27। देखिए 27 से 81 होता है, 2 और 2 4 अंक छोड़कर 1 2 3 4 ऐसे। उत्तर में बाहर 2 अंक छोड़कर 81 का वर्गमूल 9, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगता है। ये आ गया हमारा मध्यानुपाती। देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। अनुपातों को घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन A B C D में से हमें बताना है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, सिंपल सा तरीका। अंश को हर से भाग दे दें, 15/7, 5/11 और 21/77। देखिए घटते क्रम में मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे घटते क्रम में लिखा जाता है। तो 7 से इसको भाग देंगे सिंपल तरीके से। 7 दूनी 14, 0.1, 7 एकम 7, ये हो गया लगभग। फिर इसको ऐसे ही दशमलव लगाकर 0, 7 7 49, फिर दशमलव लगाकर 200 हो जाएगा। 7 दूनी 14, लगभग 0.2 बार चलाएंगे मारने। तो इनमें हमने कहा घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा जो है, फिर इससे छोटा जो, फिर ये, तो ये घटते क्रम में ही है। तो इसका रूप हमारा क्या बनेगा? 15 7 5 11, 15 7 5 11 21 77। ये ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये ही ऑप्शन में घटते क्रम में है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन 35 तक क्वेश्चन दिए हैं। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने एक ही वीडियो में कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान और इजी होगा। इस चैप्टर के बाद आपको एक नया चैप्टर मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर सॉल्यूशन में। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, 0.024 और 0.12 का तृतीय अनुपात बताना। तृतीय अनुपात मैंने बताया था, दी गई संख्याओं में दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी 0.12 गुणा 0.12 बटे में पहली संख्या लिखेंगे 0.024। 3 दशमलव से 2 दशमलव ये हटे, 1 दशमलव हटकर यहाँ लग गया। ऊपर रह गया 12 गुणा 1.2 बटे में 24। 12 दूनी 24, 2 से इसे भाग करेंगे 0.6, 2 6 12 ये। तो 0.6 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट।